आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। ये द हिंदू का एक बहुत ही लंबा चौड़ा एडिटोरियल हम बात करेंगे। दोस्तों, सब्सक्राइब करिए चैनल को सबसे पहले और इंस्टा पे फॉलो करिए, टेलीग्राम पे आइए। तो यार, खबर ये है कि यहाँ पे सेक्सुअल मिसकंडक्ट की कंप्लेंट्स आ रही हैं। एक के बाद एक स्कूल्स में सेक्सुअल मिसकंडक्ट, लड़कियों के साथ जो हरासमेंट हुआ है 10 साल बाद, 15 साल बाद अब लड़कियां खुल के सामने आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बोला जा रहा है कि ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ये तो कुछ भी नहीं है। मिसकंडक्ट एक तरीके बहुत सारे स्कूलों में नॉर्मल है। चेन्नई में दोस्तों ये हुआ है और यहां पे एक बड़ा ही रेप्यूटेड इंसान जो बड़ा अच्छा था, जिसकी इमेज बहुत अच्छी थी, जिसको सब रिस्पेक्ट करते थे, उसने ये किया। भैया, आजकल सबने मुखौटा पहना हुआ है, पहचान ही नहीं सकते कौन कितना बड़ा राक्षस है। तो ये जो सेक्सुअल मिसकंडक्ट की कंप्लेन है अगेंस्ट टीचर्स, चेन्नई के स्कूल्स को जो उनकी रेपुटेशन है उसको खत्म किया। और बहुत सारे स्कूल्स की रेपुटेशन अब खत्म होने वाली है, क्योंकि मुझे लगता है कि मी टू मूवमेंट की तरह ही शुरू ना हो जाए। यहां पे एक वेल रिस्पेक्टेड फिगर जो चेन्नई में स्कूल है, स्पोर्ट्स कोच, उनके ऊपर आरोप लगे हैं। आरोप लगाया सारन्या ने। अभी सारन्या बड़ी हो चुकी है, लेकिन सारन्या बताती हैं कि जब वो क्लास 8th में थी, ट्रेन से ट्रैवल कर रही थी, एक नेशनल टूर्नामेंट था, तब एक आदमी ने उसे असॉल्ट किया और वो उनका स्पोर्ट्स कोच था। हर कोई उनको रिस्पेक्ट करता था, एक बहुत वेल नोन फिगर थे। सुबह के 2 बजे, मतलब रात के 2 बजे, रात क्या मतलब वही सुबह हो गई, मैं सोने की कोशिश कर रही थी, तब एकदम से कोच ने मुझे पकड़ लिया। वो मुझे लगातार टच कर रहा था। जब मैं चिल्लाई तब वो रुका। सारन्या डर के मारे उनकी हालत खराब हो गई। रेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट उस कोच ने ऐसा बिहेव किया कि कुछ हुआ ही नहीं है। यहां तक वो कोच ये पूछ रहा है कि अकेली क्यों रहती हो। और ये काफी टाइम तक चला, जब तक 12th क्लास नहीं हुई। 4 साल तक लगातार कोच उसको हैरेस करता रहा, जब तक मैंने स्कूल नहीं छोड़ा। जब सारन्या ने अपने दोस्तों को बताया तो लगा कि शायद कंप्लेन नहीं करना चाहिए। 29 साल की है ये, और उस समय काफी ज्यादा डर गई थी। देखिए, स्कूल्स का क्या होता है ना, जब ऐसी कंप्लेंट्स आती है तो स्कूल अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए ये मामला दबाता है कि उनकी रेपुटेशन ना खराब हो। और उस समय तो दोस्तों 10 साल बाद ये सब कहां ही न्यूज इतनी सामने आती थी। होता भी था तो सब शांत कर देते थे कि चुप रहो यार, ज्यादा इसमें चीख पुकारने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। अब यहां पे जब ये खबर सामने आई, सारन्या ने ये बोला, तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे बच्चे सामने आ गए, एडल्ट सामने आ गए, जिनके साथ ये हुआ है। कोच को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन स्कूल का एटीट्यूड बहुत डिस्टर्बिंग है, सारन्या बताती हैं। सारन्या ये बताती है कि ऐसा लगता है कि स्कूल बच्चों के साथ कुछ भी हो, लेकिन उनको अपने आप को बचाना है। इससे पहले हम आगे बढ़े दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज रात 9 बजे मैं लाइव आ रहा हूं, और आज आपको आना ही है, क्योंकि आज मैं सबसे बड़ा अनाउंसमेंट कर रहा हूं जो आपने कभी सुना नहीं होगा, कभी सोचा नहीं होगा। ये बहुत 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 बड़ा अनाउंसमेंट है। रिमाइंडर सेट कर लो, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। आज आपको आना है, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जिन्होंने पेड कोर्स खरीदा है उनको भी, और जिन्होंने नहीं खरीदा है उनको भी। ओके, तो अब ये शॉकिंग इंसिडेंट्स जो हैं वो सामने आए हैं, एक के बाद एक। सेक्सुअल अब्यूज और टीचर की मिसकंडक्ट की स्टोरी सामने आई है। कम से कम ऐसे 6 स्कूल्स हैं, 6 स्कूल्स के स्टूडेंट्स ने पब्लिकली, दे हैव गॉन पब्लिक। जब पहली एलिगेशन सामने आई, जब सारन्या सामने आई, उसके बाद और लोगों को भी हिम्मत मिली। 23 मई से यह शुरू हुआ। यहां पे मुंबई बेस्ड जो एलमनाई हैं, उन्होंने अपने जूनियर से यह पूछा कि तुम स्क्रीनशॉट शेयर करो जो तुम्हारे साथ सेक्सुअल अब्यूज और हैरेसमेंट हो रहा है, स्क्रीनशॉट। ये एक पर्टिकुलर स्कूल था जिसके टीचर थे सी राजगोपालन। अब उसके बाद सी राजगोपालन ने जितने लोगों को हरास किया, स्क्रीनशॉट शेयर होना शुरू हो गए।
शॉकिंग सीरीज ऑफ स्टोरीज, बुलिंग, बॉडी शेमिंग और बहुत सारी चीजें। और जैसे ही ये शुरू हुआ, एक के बाद एक सोशल मीडिया पे पोस्ट आने लगी टीचर्स के खिलाफ, जो सेक्सुअल मिसकंडक्ट या जो एक तरीके से गलत बिहेव करते हैं स्टूडेंट्स के साथ, उनको डेरोगेटरी, उल्टी सीधी बातें कहना, डेरोगेटरी रिमार्क्स, गलत तरीके से टच करना, बॉडी शेमिंग करना, कैसे कपड़े पहने हैं, इस तरीके के। तो अब ये समझिए कि ये एक नया मूवमेंट टाइप शुरू हो सकता है। यहां पे राधा 25 साल की है, वो बताती हैं कि ये सिस्टम का फेलियर है। आज तो एक स्कूल है ना जो इसमें फंसा है, ऐसे कितने सारे स्कूल होंगे। जो फाउंडर्स थे, जिनके ऊपर आरोप लगे हैं, हम उनको फादर फिगर की तरह देखते थे, लेकिन उन्होंने, जब ये सब हमारे साथ हुआ तो उन्होंने इस भरोसे को तोड़ा। कई बार सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, कई लड़कियां रोई हैं, हॉस्टल में ये होता है, कई बार हॉस्टल वार्डन को हम बताते हैं, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर पाता। स्कूल ये बोलता है कि ये सब तो ऐसे ही है। जो फाउंडर के खिलाफ, जो टीचर्स के खिलाफ खुल के सामने आ रहे हैं, स्कूल ये बोल रहा है अरे ये सब गंदे स्टूडेंट्स हैं, इन सबकी नीयत में खोट थी और इन सब पे विश्वास नहीं करना चाहिए। यहां पे विद्या रेड्डी जो को फाउंडर है तुलिर की, तुलिर एक सेंटर फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एंड हीलिंग ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, जिन बच्चों के साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ है उसकी फाउंडर है ये। तो ये बताती हैं कि ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ऐसे बहुत सारे स्कूल्स कर रहे हैं, बहुत सारे स्कूलों में राक्षस भरे बैठे हुए हैं, जो बच्चियों को पता भी नहीं चलता है, बच्चों को पता भी नहीं चलता है सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है। यानी कि ये बहुत सारे बड़े बड़े स्कूलों में हो रहा है और ये कोई नया फेनोमेना नहीं है। और स्कूलों को भी ये जानने की जरूरत है कि क्या हो रहा है। ये जो परपेट्रेटर्स है ना, दे आर प्रोफेशनल्स, और इनको लगता है कि क्या कर लेंगे, कोई बच्चा कर ही क्या लेगा, वो बोलेगा तो है नहीं। अब जैसे फर्स्ट एलिगेशन आया है ना, तब से लेकर अभी तक पुलिस ने 200 से ज्यादा कंप्लेंट्स रिसीव की है, ऑनलाइन और कॉल्स के थ्रू और ऑफलाइन, कि किस तरीके से उनके साथ स्कूलों में सेक्सुअल अब्यूज होता है। ठीक है, और अभी तक 6 लोगों को इसमें अरेस्ट किया जा चुका है, जिसमें सी राजगोपालाचारन है, जो टीचर है चेन्नई में, मोस्ट प्रेस्टिजियस स्कूल है ये, जे आनंद है, अब स्कूल का नाम नहीं बताया है, जे आनंद है। एक और स्कूल जो एकदम चेन्नई के बीचों बीच है, शिव शंकर है, जो अपने आप को गॉडमैन, सेल्फ स्टाइल गॉडमैन बनाता है और फाउंडर ऑफ अ रेजिडेंशियल स्कूल इन चेन्नई आउटस्कर्ट्स, सुष्मिता है। देन 2 इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्टर्स हैं। तमिलनाडु स्टेट कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, जो 6 स्कूल्स है ना, 6 स्कूल के खिलाफ आरोप लगे हैं, उन सबको समॉन किया है, उनके फाउंडर्स को, उनके मैनेजमेंट को समॉन किया, और उन्होंने बोला है कि हम इंक्वायरी करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सोशल मीडिया की वजह से ये सब हुआ है, ये जितनी भी कंप्लेंट्स हैं ये सोशल मीडिया में सामने आई और सोसाइटी फेल हो चुकी है। स्कूल एक जहां से जो ज्ञान जहां से जाता है, स्कूल नींव होती है, वो आपको सिखाता है परिवार, लेकिन परिवार में अगर ऐसे लोग हो तो क्या करेंगे आप, वो भी बच्चों के साथ हो रहा है। बहुत सारी जो एनजीओज हैं वो सर्वाइवर्स को रीच आउट कर रही हैं, और मैंने बताया ना कि ये तो आप समझिए कि अभी तो शुरुआत है, कितने बच्चों के साथ पूरे इंडिया में हो रहा होगा। कन्विक्शन रेट, पॉक्सो है, आपको पता ही है, पॉक्सो एक्ट के तहत अगर चाइल्ड के साथ, बच्चे के साथ, जो माइनर है उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज होता है, तो बहुत सेक्सुअल अब्यूज का कुछ भी गलत किया तो बहुत ज्यादा, बहुत खतरनाक परिणाम जो है वो भुगतने पड़ते हैं। लेकिन कन्विक्शन रेट 2017 से लेकर 2019 तक 33 से 35% रहा है। पेंडिंग केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, 84,000 से 1,33,000 तक हो गए हैं। यानी कि इसका मतलब आप ये समझिए कि एक तरफ केसेस आ रहे हैं, ये होता जा रहा है, और वही मैं बता रहा हूं ना कि इसमें हर कोई सामने नहीं आता है। बहुत लोग तो अरे नाम खराब हो जाएगा तो शांत रहते हैं। फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि स्कूल्स को यहां पे स्टेप लेना चाहिए, सेफ्टी ऑडिट होना चाहिए, हर बच्चों से पर्सनली पूछे ना कि बेटा तुमको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए, स्टाफ के लिए, एक बाउंड्रीज ड्रॉ करनी चाहिए क्लासरूम्स में। जो स्कूल प्रेमिसेस के बाहर टाइम स्पेंड होता है
स्कूल बस या जो फील्ड ट्रिप्स होती हैं उसकी भी मॉनिटरिंग प्रॉपर हो। तो एक तरीके से रूल्स ऐसे बनाए कि वो स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करें। और ऑल्सो देखिए कई बार ना झूठे का आरोप भी लग जाते हैं स्टाफ के ऊपर। कई बार कुछ बच्चे झूठे आरोप भी लगा देते हैं, बहुत चतुर होते हैं, तो स्टाफ को भी प्रोटेक्ट कर सके। बहुत सारे यहाँ पे जुडिथ सुगीर्था जो कि टीचर वाइस प्रिंसिपल हैं एक प्राइवेट चेन्नई स्कूल की, वो बताती हैं कि बहुत सारे टीचर्स ये समझते हैं कि टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप पेरेंट चाइल्ड का है और वो बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन पेरेंट चाइल्ड का नहीं है, पेरेंट्स अलग हैं। आप एक गार्जियन हैं, आपको सिखाना है, थोड़ा बहुत आपको पीछे हटना पड़ेगा, ठीक है, बाउंड्रीज ड्रॉ करनी पड़ेंगी। तो अब क्या कर सकते हैं? पॉक्सो एक्ट लगाओ। पॉक्सो एक्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है भैया, सेफ्टी होनी चाहिए स्टूडेंट्स की। और अगर कंप्लेंट्स इस तरीके की आती हैं सेक्सुअल अब्यूज की, तो कुछ ना कुछ ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए ना कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो। तो कंप्लेन की प्रोसेस को ईजियर बनाने के लिए ये करना पड़ेगा, तभी चीजें सही बैठेंगी, वरना तो इस तरीके का जो मिसकंडक्ट है वो होता रहेगा। तो फिलहाल ये द हिंदू का आर्टिकल था, काफी लंबा चौड़ा आर्टिकल है, सॉरी एडिटोरियल है, आप जरूर पढ़िएगा। जुबैदा हमीद ने इसको लिखा है 25 जून को। नाम है आर्टिकल का स्पेट ऑफ सेक्सुअल मिसकंडक्ट चार्जेस इज रॉकिंग चेन्नई स्कूल्स। और ये हर जगह हो रहा है। मुझे अजीब लगा तो मैंने सोचा कि इसको कवर करना चाहिए। और अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो देखिए बिल्कुल पीछे मत हटिए, है ना। अगर आपको बहुत अनयूजुअल बिहेवियर अपने बच्चों में, अगर आप पेरेंट्स हैं, बहुत अनयूजुअल बिहेवियर दिख रहा है तो उनसे पूछिए क्या हुआ है। कई बार ये ना बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, वो डर जाते हैं या वो बोलते नहीं, लेकिन जब उनके ऊपर ये सब बीतती है ना तो वो जिंदगी भर का घाव छोड़ देती है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं और ये सुन रहे हैं तो बिल्कुल आइए सामने। और अगर आप पेरेंट्स हैं और बहुत अनयूजुअल बिहेवियर, लगातार पूछते रहिए बच्चों से, एकदम कांटेक्ट मत खोइए, कुछ रहे पढ़ते रहे, इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। और यार लाइव आ जाना, चाहे जो हो जाए, आज बहुत ज्यादा जरूरी बात है। थैंक यू सो मच।